हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लूसेंट जीके जीएस से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है? दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान से लगती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य की सीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया? दोस्तों, इंडिया गेट जो बना है दिल्ली में, किस युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना शुरू की है? दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, यानी मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है? दोस्तों, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वह लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल 73 शब्द हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे जुड़ी है? दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है वह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से जुड़ी है। दोस्तों, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से जुड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह सिक्किम राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जय जवान जय किसान का नारा दिया था? दोस्तों, किसने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी? दोस्तों, चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी वह 23 अगस्त 2023 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता कानून एआई एक्ट किस राज्य ने प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों, इसको जो है कर्नाटक राज्य ने प्रस्तावित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हाल में भारत की कौन सी धरोहर को मान्यता मिली है? दोस्तों, यूनेस्को द्वारा हाल ही में भारत की कौन सी धरोहर को मान्यता मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, होयसलेश्वर मंदिर को मान्यता मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी योजना कौशल विकास से जुड़ी है? दोस्तों, इनमें से कौन सी योजना जो है वह कौशल विकास से जुड़ी है? इसका राइट आंसर है स्किल इंडिया मिशन जो है कौशल विकास से जुड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? दोस्तों, भारत में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वह मुंबई से अहमदाबाद, यानी मुंबई अहमदाबाद में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू इकोनॉमी जो है वह समुद्री संसाधन से संबंधित है। दोस्तों, ब्लू इकोनॉमी जो है समुद्री संसाधन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में आरटीआई लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री जो थी वह सुषमा स्वराज जी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, गगन प्रणाली जो है वह नेविगेशन क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? दोस्तों, इन राज्यों में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन,
यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह अनुच्छेद 44 में है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, इसका राइट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल रुपया ई रुपये लॉन्च किया है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है आरबीआई बैंक ने ई रुपये लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघदूत जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्पेस स्टेशन किस एजेंसी द्वारा प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों भारत का पहला स्पेस स्टेशन जो है वह इसरो एजेंसी द्वारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्पेस स्टेशन किस एजेंसी द्वारा प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों भारत का पहला स्पेस स्टेशन जो है वह इसरो द्वारा प्रस्तावित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मंगलयान मिशन कब लॉन्च हुआ था? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन जो है वह 2013 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत जो है वह 2015 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 2025 का भारतीय फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? इसका जो राइट आंसर दोस्तों अमिताभ बच्चन जी को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला पुलिस थाना किस राज्य में बना? दोस्तों भारत का पहला महिला पुलिस थाना जो है वह भारत के हरियाणा राज्य में बना, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों की होती है, इनमें से सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का निचला स्तर जो है वह ग्राम पंचायत होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व खाद्य दिवस जो है वह प्रत्येक 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? दोस्तों हाल ही में कौन सा भारतीय शहर जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी घोषित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर जो है घोषित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वह मेघालय राज्य में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह सीवी रमन वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आयोग की सिफारिश पर ओबीसी आरक्षण दिया गया था? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर जो है ओबीसी आरक्षण दिया गया था? इसका राइट आंसर है मंडल आयोग के सिफारिश के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 में यानी 1942 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में
कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों संविधान में? टोटल 12 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नहर जो है वह इंदिरा गांधी नहर है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वह प्रत्येक 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल का लक्ष्य किस योजना का हिस्सा है? दोस्तों हर घर जल का लक्ष्य किस योजना का हिस्सा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जल जीवन मिशन योजना का हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस केस में आया? दोस्तों भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत जो है वह केशवानंद भारतीय केस में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सबसे अधिक विश्वविद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वह भारत के नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अटल भूजल योजना सबसे पहले लागू हुई थी? दोस्तों किस राज्य में जो है अटल भूजल योजना सबसे पहले लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान राज्य में जो है सबसे पहले अटल भूजल योजना चालू हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री श्रमिक सेतु पोर्टल किससे संबंधित है? दोस्तों प्रधानमंत्री श्रमिक सेतु पोर्टल जो है वह प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वारन द्वीप पे जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मेला जो है वह कुंभ मेला है, जो हाल ही में प्रयागराज में लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों श्रीहरिकोटा जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी को समर्पित है? दोस्तों 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों वन हेल्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया।